क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? अगर ये सक्सेस स्टोरीज किसी जान पहचान वाले की होती या किसी का मैनिफेस्टेशन हमारे सामने लाइव पूरा हुआ होता तो कितना मज़ा आता ना। मोटिवेशन की टंकी तो जैसे ओवरफ्लो ही हो जाती कि जब इनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। तो चलिए आपकी ये इच्छा भी आज पूरी करते हैं। मैं आपको आज लाइव प्रूफ के साथ स्टोरी सुनाऊंगी। नमस्ते, मैं हूँ रूपल और मैं आपको इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाऊंगी, जिसे मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है मुंबई में रहने वाली एक लड़की जिनका नाम है दर्शना बीले। इस स्टोरी का टाइटल है थिंकिंग पॉजिटिव वर्क्स, मतलब हमारी पॉजिटिव थिंकिंग कैसे काम करती है उन्होंने अपनी स्टोरी में ये बताया है। और ये स्टोरी मैं आपको फुल प्रूफ सबूत के साथ बताऊंगी ताकि आप भी इनकी मैनिफेस्टेशन खुद अपनी आंखों से देख सके कि इन्होंने क्या अचीव किया है। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरी द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी है ताकि हम सब इसे पढ़कर उनकी स्टोरी से प्रेरणा ले सके। वो अपने बारे में बताती है, मैंने पाटकर कॉलेज मुंबई से फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और मैं वर्तमान में फिटनेस वर्ल्ड में अपना मनपसंद काम कर रही हूँ जो मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड से टोटली डिफरेंट है। मतलब उन्होंने पढ़ाई की है फाइनेंस की और काम कर रही है फिटनेस ट्रेनर का। वो अपनी स्टोरी आगे बताती है, मैं अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरा ध्यान स्पोर्ट्स में ज़्यादा था। मैं बड़े मुश्किल से पासिंग नंबर लाया करती थी। एक दिन मेरी टीचर ने मुझे एक मूवी दिखाई जिसका नाम था द सीक्रेट। उस समय मुझे उस मूवी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया। अब मुझे उस पर बिलीव ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता होगा। मेरी टीचर मेडिटेशन किया करती थी उस समय ताकि मैं सुधर जाऊं। फिर जब मैं 10th क्लास में थी मैंने इसे आजमाने की सोची। मैंने अपने आप से ये बोलना स्टार्ट किया कि मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ जिन्हें एग्ज़ाम में डिस्टिंक्शन मिलता है। मतलब उन्होंने रोज़ अपने आप को अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने 10th में 76% स्कोर किए जो मेरे लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल था, क्योंकि जो लड़की पास भी बड़े मुश्किल से होती थी उसके लिए डायरेक्ट 76% स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है। वो कहती है मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए, मैंने यूनिवर्स को बहुत धन्यवाद दिया। फिर जब मैं 12th में आई तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, खूब दिल लगा के पढ़ाई की और अपने ड्रॉअर के दरवाजे पर एक नोट बना के लगा दिया कि मैंने 85% स्कोर किया है और मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो अपने डिज़ायर सक्सेस को एक कागज़ पर लिख देते हैं और एक ऐसी जगह पर चिपका देते हैं ताकि बार बार उनकी नज़र उस नोट पर पड़े और उनके सबकॉन्शियस माइंड में उस तरह की इमेज फिट हो जाए और सबकॉन्शियस माइंड को वो असली लगने लग जाए। फिर वो आगे कहती है कि जब रिजल्ट आउट हुआ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने 83% स्कोर किए थे। मतलब उन्होंने 85% लगाया था और उन्हें 83% मिले। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2% का ही तो डिफरेंस है। और मैंने अपनी क्लास में टॉप किया था। मतलब टॉप किया था, उन्होंने ये भी तो लिखा था, तो टॉप किया वो सच हो गया। मैंने सारे सब्जेक्ट में टॉप किया था, यहाँ तक कि मैं अपने कॉलेज की लिस्ट में भी टॉप पर आई। हर कोई जो मुझे जानता था हैरान था और सोचता जो लड़की पढ़ाई में इतनी डब्बा थी वो अचानक से कैसे टॉप करने लग गई, अच्छे नंबर लाने लग गई। उसके बाद मैं कॉलेज में गई और साल दर साल अच्छा स्कोर करती गई। वो कहती है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं स्पोर्ट्स फील्ड में थी, तो जब भी मेरे टूर्नामेंट होते मैं अपने आप से कहती कि मैं विनर हूँ और ये गोल्ड मेडल मेरा है। एंड नाउ आई हैव मेनी गोल्ड मेडल्स अराउंड माई नेक। मतलब कि उन्हें अब तक के बहुत सारे गोल्ड मेडल मिल चुके हैं जिसके लिए वो यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देती है। वो बताती है कि उसी पीरियड के दौरान एक दिन बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक नीरज पांडे और शिवम नायर का मुझे एक मूवी के लिए कॉल आता है। उन्हें फाइट सीन के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी। फिर वो मूवी के ऑडिशन के लिए जाती है। वहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे। वो कहती है कि मुझे वास्तव में ऑडिशन देने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं मन के मन में अपने आप से कहती रही कि यह मेरा दिन है और मैं मेन लीड एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ
अपना रोल प्ले कर रही हूँ। वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अफर्मेशन देती रही खुद को। फिर कई उतार चढ़ाव आए और ऑडिशन के दौरान मुझे एक लड़की को बहुत ज़ोर से मारना पड़ा, जिसके कारण उस लड़की के फेस पर चोट के निशान आ गए। तो फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे साइड में बैठने के लिए कहा। मैं डर गई। सभी ने मुझसे कहा कि मैं सिलेक्ट नहीं होंगी, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पर अंदर ही अंदर मेरा बिलीव बहुत स्ट्रांग था। 3 दिन बाद मुझे एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि मुझे फिल्म के लिए चुना गया है और मुझे तापसी पन्नू के अगेंस्ट अपना रोल प्ले करना है। और एक बार फिर ये साबित हुआ कि पॉजिटिव थिंकिंग कैसे काम करती है। फिर मूवी रिलीज़ हुई, नाम शबाना। मैं मूवी में थी। मेरी फैमिली, टीचर्स, दोस्त, मुझे जानने वाले सारे लोग मुझ पर प्राउड फील कर रहे थे। मैं खुद भी अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास हासिल करने के लिए कई और चीज़ें हैं। आप सभी को मेरा प्यार और आभार। मैं अपनी टीचर वंदना मैम को स्पेशली थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मुझे द सीक्रेट मूवी दिखाई और मुझे मोटिवेट किया, जिनकी वजह से ही मैं इतनी सफल हो पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सुनिए आपने दर्शना की सक्सेस स्टोरी। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर की है जिसमें मूवी का वो सीन है जिसमें तापसी पन्नू के साथ दर्शना की फाइट हो रही है, ताकि जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है या याद नहीं है उन्हें भी याद आ जाए और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं दर्शना की मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी हुई, वो भी लाइव फुल प्रूफ के साथ। तो इस स्टोरी से हमको ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव थिंकिंग, अफर्मेशन की ताकत कैसे काम करती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखी और हो गया काम। उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ मेहनत की, अपना बेस्ट दिया, तब जाकर हुआ काम। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय।